पानी। तो कितने फुट तक नीचे पानी है? ये गहरा है ये, हाँ। हमने जो गहराई इसकी नापी थी वो तकरीबन 400 साढ़े 400 फुट गहराई नापी। इससे ज़्यादा हम नीचे जा नहीं सकते। अच्छा। तो पानी कितनी सतह के ऊपर है? पानी तो ये सामने 70 फुट के बाद पानी जो है वो नज़र आ रहा है। और मीठा पानी होगा यकीन। मीठा ये पहले आपने तो यहाँ पीते हैं उनका घर इधर घर था, ये सामने घर है उनका। सिख फिर मज़हब के बानी श्री गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो इस जगह पे हुआ। हम जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए पहले बताऊँ घर हम उनके घर में एंट्री कर रहे हैं। और ये वो जैसे रवायत हमारे गांव में होता है कि दरवाजे में एंटर होने से ही कुआं करीब में होता है, क्या ऐसी जी बिल्कुल इसी तरह उसी ये तरह है। से। देखिए अब आप अगर देखेंगे कि सिंधी ज़बान के असरात क्या है गुरु नानक पे, तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। सिंध के असरात जो है ये गुरु नानक के बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अगर आप, क्योंकि मेरी लैंग्वेज पंजाबी है, मैं सारा दिन पंजाबी पढ़ाता हूँ, उर्दू बोलना मेरे लिए एक मुश्किल टास्क है। तो ये था कि काफ़ी जो है 52 रागों में हमेशा जो है वो गाई जाती है सिंध में। और सिंध में ये जो है 3000 सालों से गाई जाती है काफ़ी। गुरु नानक ने जो काफ़ी ली है वो उनकी उसी तरह की काफ़ी जो हमारी होली बुक में गुरु ग्रंथ साहब में काफ़ी मौजूद है, वो सिंधी तर्ज की काफ़ी। और जो सिंधी राइटर्स ने उन्होंने जो है वो 3 से 4 रागों में है गुरु नानक साहब की काफ़ी। और वो काफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सिंधियों ने बाकायदा इस पे बहुत कुछ लिखा है। जो लसानियात के माहर है उसने बहुत कुछ लिखा है, उसमें ऐसे अल्फाज है वो भी सिंधी ज़ुबानों के अल्फाज हैं। तो ये है कि सिंध के असरात जो हैं गुरु नानक देव जी की तालीमात में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। एक सूफीज़म, दूसरा उनकी जो इंसान दोस्ती है, फिर कम्युनिटी सेंटर जो बनाना है वो तरीका भी सिंधियों का तर्ज है। जो करतारपुर है असल में ये पंजाबियों के लिए उनका पहला कम्युनिटी सेंटर है। जबकि आप अगर आप सिंध में देखें तो सिंध में 7वीं और 8वीं सदी में कम्युनिटी सेंटर बनने शुरू हो गए थे, लेकिन ये उसी तर्ज का कम्युनिटी सेंटर जो है ये करतारपुर बनाया, गुरु नानक साहब ने खुद बनाया। और वहाँ पर बैठकर उन्होंने पंजाबी ज़ुबान व अदब का जो मजमुआ इकट्ठा किया हुआ था मुख्तलिफ शायरों का, वो उसको ग्रंथ एक तरतीब दे दी। सुई ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिख दारा, पंचै मांगै हाला, जम्मी नाही मैं किसकी बोई ऐसा देन दुखाला, हर कै लागा मोको नीत, दसै पटवारी उपज ऊपर पूजा, कर मैं गुर पै पुकारिया तिन हों लिया उभारी रहाओ। नौ डाडी 10 मुफंद तावै, रियत बसन न देही, डोरी पूरी मापै नाही, वो बिस्टा लालेही, बेहतर कर एक पुरख समाया, दिया नाम लिखाया, धर्म राय का दफ्तर सोया सो दिया, बाकी रिजम न ताई।
जी अच्छा, सिख जब 6वें गुरु हमारे गुरु हरगोबिंद साहब ने कहते हैं सिंधी हम भाई हमारे सत्तो नाम तलफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सत्तो का मतलब वहाँ भी सच है, सतनाम जिसका नाम सच्चा है, वाहिगुरु यानी खुदा ताला। ये है मेरी पीरी का तस्वर जो है, ये आपको नजर आएगा कि दोनों की दोनों तलवारें जो हैं वो किसके गिर्द घूम रही है, इस अंडे की। कि हमेशा सिख जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाता रहेगा और इंसान की सेवा भी साथ साथ करता रहेगा। इसी से सब रुद्राक्ष पैदा होता है। तो ये जंड और वण जो है ये पंजाब की कल्चर की, पंजाब के सभ्याचारक में, पंजाब के ख्याल के मुताबिक ये इस धरती का ही दरख्त है और ये 3 से 5 हज़ार साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक इनकी उम्र है। तो ये भी एक गुरु नानक साहब के घर का दरख्त था और गुरु नानक साहब यहीं पे खेलते रहते थे। तो इसके साथ एक हिस्ट्री और भी जुड़ी हुई है कि जब 1921 में, फरवरी 1921 में इस दरख्त पे जब यहाँ पे कुछ ज़ालिमों का कब्ज़ा हुआ और उन्होंने आने जाने वालों को रोकना चाहा, आने जाने वालों को उन्होंने तकलीफ़ दी, अजियतें दी, तो उस वक्त सिख लहर थी, मुख्तलिफ़ सिख लहरों ने इस पे ये किया कि वो सिख लहरों ने इस पे जो इनकी छुड़ाने की कोशिश की तो इन्होंने यहाँ से फायरिंग की तो 300 के करीब सिख शहीद हो गए थे यहाँ पे। तो उनकी जो लीडर थे भाई तारोवालिया, भाई लक्ष्मण सिंह तारोवालिया, इनके साथ उल्टा लटका के, ये जो आपको स्केच नज़र आ रहे हैं, उल्टा लटका के उनके जो लीडर थे उनको शहीद कर दिया गया, जिंदा नजर आंदश किया गया। तो ये उसकी यादगार जो है ये बनाई गई है। 21 फरवरी सन 1921 जो है ये अगले साल इसकी 100 साल तकरीबात जो है वो यहाँ पे मनाई जाएगी। ये वो जो आपको नज़र आ रही है ये उनकी यादगार में 300 हमें तीनों तरीके इस्तेमाल होते थे जो उस वक्त। सोने की पालकी जो है हिंदुस्तान की तरफ से वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने तोहफे में दी थी। तो सोने की पालकी जो है वो अंदर रखना चाहते थे, अंदर हमारी हिस्टोरिकल पालकी थी तो ये पालकी उन्होंने इधर ही रख ली। और हमारी मोस्टली हमारी कम्युनिटी की शादियाँ जो होती हैं वो अंदर होती हैं। हम में और जैसे हिंदू मज़हब में 7 फेरे होते हैं, अग्नि के 7 फेरे होते हैं, तो हम गुरु ग्रंथ साहब के 4 फेरे लेते हैं। तो ये गुरुद्वारे में क्योंकि नहाने के काम आता था तो इधर लोग इसमें नहाते थे पहले सिस्टम के तौर पे। तो ये तालाब जो है उस वक्त हर गुरुद्वारे में इसलिए बनाया गया था कि नहाने के जो कई पाक होना। तो कई जगहों पे इस तरह भी होता था कि जो तालाब जो है वो मुक़द्दस भी हैं। इसमें जैसे गोल्डन टेम्पल में है, गुरु रामदास जी का तालाब है वो बहुत मुक़द्दस है। पंजा साहब हसन बदाल है रावलपिंडी के साथ है, वो तालाब जो है वो मुक़द्दस है। उसमें चश्मे, वो पानी खुद चश्मे के ज़रिए आता है ऊपर और वहाँ पे बाबा जी का पंजा भी लगा हुआ है, गुरु नानक साहब का पंजा भी लगा हुआ है, उसमें से ही पानी आता है वो पूरे शहर को जाता है। तो कई जगहों पे मुक़द्दस पानी भी है। तो ये लेकिन यहाँ पे जो है ये नहरी सिस्टम है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था और यहाँ पे आके लोग नहाते थे। अब तो जो सिस्टम हमने बना दिया है कि